आज का हमारा टॉपिक है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, सबसे पहला जो हम पॉइंट पढ़ेंगे क्या होता है, क्रॉप्स क्या होती हैं। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल इज कॉल्ड क्रॉप। अगर कोई एक ही टाइप के प्लांट जो है उसको एक साथ एक बड़े स्केल पर उगाया जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉप। हमारी क्रॉप की कितने टाइप है, दो टाइप की क्रॉप है हमारी, खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। ठीक है, खरीफ में क्या आता है, द क्रॉप विच आर सोन इन रेनी सीजन आर खरीफ क्रॉप, जैसे पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन। ये क्या हमारी खरीफ क्रॉप है जो रेनी सीजन में, रेनी सीजन मतलब सितंबर टू जून टू सितंबर जो हमारी खरीफ क्रॉप है। ठीक है, उसके बाद है रबी क्रॉप। रबी क्रॉप्स क्या होती है, द क्रॉप ग्रोन इन विंटर सीजन और कॉल्ड रबी क्रॉप। रबी क्रॉप्स जैसे वीट, ग्राम, पीज, मस्टर्ड, ये सारी हमारी क्या है, खरी रबी क्रॉप है। रबी क्रॉप का कब लगाई जाती है, हमारे अक्टूबर टू मार्च। ठीक है, ये हमारी रबी क्रॉप्स है। उसके बाद आते हैं बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बेसिक प्रैक्टिस क्या है हमारी क्रॉप प्रोडक्शन की, हमारे कुछ एक अलग अलग कैटेगरी में हमने डिफाइन किया हुआ है इसको। सबसे पहला क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले क्या है, हम सॉइल को तैयार करते हैं। ठीक है, मिट्टी को तैयार करते हैं। फिर उसके बाद सोइंग, मतलब उसमें बीज को हम बोते हैं। उसके बाद एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, उसमें उसके बाद क्या करते हैं हम, फर्टिलाइजर और खाद वगैरह हम उसके अंदर डालते हैं। उसके बाद इरिगेशन, सिंचाई करते हैं। उसके बाद क्या है, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, जो अनवांटेड प्लांट होते हैं उससे हम प्रोटेक्ट करते हैं अपनी फसल को। उसके बाद क्या, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग में क्या होता है, हम उसकी कटाई करते हैं क्रॉप की। और उसके बाद स्टोरेज, फिर उसको हम स्टोर करते हैं। ठीक है, सबसे पहले है प्रिपरेशन ऑफ सोइल। प्रिपरेशन ऑफ सोइल इज द फर्स्ट स्टेप इन द कल्टीवेशन ए क्रॉप फॉर फूड प्रोडक्शन। तो सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, कल्टीवेशन। अब कल्टीवेशन में तीन पार्ट हमने आगे डिफाइन किए हुए हैं। सबसे पहले प्लोइंग। प्लोइंग में क्या करते हैं हम, मिट्टी को टर्न करते हैं, मतलब उसको लूज करते हैं। जिसके बैल या ट्रैक्टर या जिसके पास जो भी साधन होता है उसकी हेल्प से वो मिट्टी को लूज करता है और टर्न करता है। ठीक है, इट इज डन विद द हेल्प ऑफ प्लो हो और कल्टीवेटर अटैच टू बुलॉक और ट्रैक्टर। ठीक है, ट्रैक्टर और जो बुलॉक, जो हम बैल से बोलते हैं, बैल से कई जगह पे बैल से भी प्लोइंग का काम करते हैं। ठीक है, मिट्टी को पलटने का। उसके बाद है अपना लेवलिंग। द प्लॉट सोल, जो जो हमने प्लोइंग करने के बाद हम क्या करते हैं, उस जो हमारी सोयल है वो काफी लूज हो जाती है। ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, लेवलिंग, लेवलिंग का काम करते हैं। ठीक है, प्रेशर डाल के। ठीक है, और ये किससे किया जाता है, आयरन ट्रेवलर, आयरन लेवलर और वुडन की हेल्प से। वुडन का जो बैल के पीछे हम लगाते हैं, पुराना जो मेथड है हमारा, बैल से हम इसको क्या करते हैं, लेवलिंग का काम करते हैं। और आजकल जो मॉडर्न मेथड है वो क्या है, लेजर की हेल्प से हम लेवलिंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद मैन्योरिंग। मैन्योरिंग मतलब खाद को मिक्स करते हैं उसमें। मैन्योरिंग मीन्स एडिंग मैन्योर टू द सोयल। समटाइम मैन्योर इज एडिड टू द सोयल बिफोर प्लोइंग। कुछ कई बार उसको उसको जो लूज करने से पहले जो है मिट्टी को, कई बार हम तब ऐड करते हैं मैन्योर, और कई बार हम लेवलिंग के बाद उसको ऐड करते हैं। एडिशन ऑफ मैन्योर ऑफ टू द सोइल बिफोर प्लोइंग हेल्प इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर। अगर हम प्लोइंग से पहले उसको मिक्स कर देंगे मैन्योर को तो अच्छी तरह वो मिट्टी में मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम ज्यादा बेहतर क्या होगा कि उसको लूज करने से पहले सोइल को उस पर मैन्योर डाला जाए और उसके बाद उसको लूज करा जाए, उसको टर्न किया जाए, ताकि हर एक जगह पर वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ठीक है, उसके बाद क्या है, सोइंग। सोइंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग और पुटिंग सीड्स इनटू द ग्राउंड, जो हमको, जिसको हम बुआई बोलते हैं हिंदी में। तो उसके बाद मैन्योर डालने के बाद हम क्या करते हैं, बीजों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बीजों को डालते हैं। ठीक है, बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी सीड्स आर सेलेक्टेड। सोइंग से पहले हम क्या करते हैं, जो जो हमें बीज डालने हैं उसके अंदर, जिस भी फसल के डालने हैं उसकी हम क्वालिटी को चेक करते हैं कि हाँ भी बीज क्लीन होने चाहिए, हेल्दी होने चाहिए, इंसेक्ट फ्री होने चाहिए, उसमें कोई डिजीज नहीं होनी चाहिए। तो ये चेक करके हम सोइंग का काम शुरू कर देते हैं। देर आर टू मेथड ऑफ सोइंग, दो मेथड है अपने पास। सबसे पहले क्या है, द सीड्स आर रेगुलर रो। ठीक है, जो सीड्स को हम एक रो के अंदर हम बोते हैं। ठीक है, मतलब प्रॉपर एक रो बना रखी होती है, उसकी हेल्प से
हम जिसको सीड ड्रिल की हेल्प से हम एक प्रॉपर रो के अंदर उसको हम बुआई करते हैं उसकी। इट सेव्स टाइम एंड लेबर। तो सीड ड्रिल जो है अपने पास जैसे दो मेथड है, सोइंग बाय हैंड एंड सोइंग बाय विद ए सीड ड्रिल। हैंड से सोइंग उस जगहों पे जहां पर अभी भी पिछड़े हुए गांव है, वो ज्यादातर कैसे बुआई का काम करते हैं, हाथ से बीजों को फेंकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अलग अलग जगह पे, ठीक है। और जो आजकल जो मॉडर्न मेथड है वो क्या है, सीड ड्रिल। सीड ड्रिल की हेल्प, ये सीड ड्रिल कहाँ होता है, ट्रैक्टर के पीछे साइड पे लगा होता है। ये सभी बीज को एक रो के अंदर मतलब बुआई करते हैं, रो के अंदर पूरी, ठीक है। उसके बाद जो हमारा मेथड है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। देखिए, रिपीटेड ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स इन द सेम फील्ड रिमूव्स ए लॉट ऑफ प्रीशियस मिनरल। जब हम दोबारा फसल को उगाते हैं एक ही फील्ड के अंदर, तो उसमें क्या होता है, काफी मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर और काफी जो चीजें हैं, न्यूट्रिशन, इनकी कमी आ जाती है सॉइल में। तो हमें क्या जरूरत पड़ती है, मैन्योर मतलब खाद डालने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा मैन्योर और फर्टिलाइजर। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, मैन्योर और फर्टिलाइजर में, ठीक है। तो मैन्योर में देखो, ए मैन्योर इज ए नेचुरल सब्सटेंस, और फर्टिलाइजर क्या होता है, फर्टिलाइजर इज साल्ट और एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। मैन्योर किससे बनते हैं, वेस्ट एंड एनिमल रेजिड्यू से हमारे तैयार किए जाते हैं। फर्टिलाइजर हम इनऑर्गेनिक तरीके से भी, मतलब फैक्ट्री में भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन फील्ड, और ये क्या है, फर्टिलाइजर आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। अगला क्या है, मैन्योर प्रोवाइड ए लॉट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक ह्यूम्स टू द सोइल। जो मैन्योर होता है वो ज्यादा अच्छा होता है, वो एक नेचुरल तरीके से जो हमारा फील्ड है, जो हमारे सॉइल है, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और जैसे ह्यूम्स हो गई, वो एक जैसे इसमें लिखा हुआ है, मैन्योर प्रोवाइड ए लॉट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक ह्यूम्स टू द सोइल, ठीक है। बट जो फर्टिलाइजर होता है, ये ह्यूम्स जो है अपने को प्रोवाइड नहीं कर सकता सॉइल के अंदर। तो ज्यादा बेहतर कौन सा है हमारे लिए, मैन्योर को ऐड करना। उसके बाद है हमारा इरिगेशन, ठीक है। मैन्योर ऐड करने के बाद हमारे क्या है, इरिगेशन का प्रोसेस शुरू होता है। ऑल द क्रॉप्स प्लांट्स नीड वाटर फॉर देयर ग्रोथ। सभी प्लांट्स को पानी की जरूरत होती है ग्रो करने के लिए। इट इज देयरफॉर नेसेसरी टू सप्लाई वाटर टू द क्रॉप्स प्लांट्स इन द फील्ड पीरियोडिकली। मतलब पीरियोडिकली मतलब क्या होता है इसका, जैसे आपको इसमें दिख रहा है पीरियोडिकली क्या होता है, एक प्रॉपर टाइम के बाद वही प्रोसेस रिपीट करना, ठीक है। जैसे इरिगेशन है, सिंचाई जो है, वो हमें एक पर्टिकुलर टाइम के बाद दोबारा खेतों में पानी देना पड़ता है, ठीक है। ये ऐसा नहीं होगा कि एक बार आपने इरिगेशन या सिंचाई कर दी तो उसके बाद सीधा आप फसल काटोगे। तो एक प्रॉपर टाइम टू टाइम उसको पानी देना होता है एक अच्छी ग्रोथ के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू द क्रॉप्स इन द फील्ड आर कॉल्ड इरिगेशन। पानी देना फसलों में, उसको क्या बोलते हैं हम, इरिगेशन। इरिगेशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्रॉप्स डिपेंड अपॉन द नेचुरल कंडीशन। नेचुरल कंडीशन, सीजन पे इरिगेशन डिपेंड करता है कि जैसे मान लो ठंडा मौसम है या बारिश हुई हुई है, तो उस टाइम हमें इरिगेशन की कम जरूरत पड़ती है, ठीक है, क्योंकि उसे नेचुरल तरीके से पानी मिल जाता है अगर बारिश वगैरह हो गई तो, ठीक है। उसके बाद क्या, सोर्स ऑफ इरिगेशन आर रिवर, कैनाल, वेल्स, ट्यूबवेल, डैम्स, पॉन्ड। ये क्या हमारे इरिगेशन के सोर्स है। उसके बाद है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। ट्रेडिशनल मेथड, जो पुराने मेथड थे, वो इरिगेशन के कौन से मेथड है अपने पास, पुली सिस्टम, देखली, लीवर सिस्टम, चेन पंप, ये हमारे क्या पुराने मेथड है। जो आजकल के हमारे जो नए मेथड है, जिसमें पानी के जो वेस्टेज है वो सबसे कम होती है, वो हमारे पास दो मेथड है। स्प्रिंकलर सिस्टम, जो आपने पार्क वगैरह में देखा होगा कि पानी जैसे घास को पानी दिया जाता है, वो रोटेटिंग वो मशीन होती है, उसकी हेल्प से हम इसको पानी देते हैं, ठीक है। अभी हमने पढ़ा मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, स्प्रिंकलर सिस्टम हो गया और ड्रिप सिस्टम हो गया। इसमें पानी की वेस्टेज क्या होती है हमारी, सबसे कम होती है। इसके बाद देखिए रिमूविंग द वीड्स, जो अनवांटेड प्लांट होते हैं उसको हम रिमूव करते हैं, ठीक है। क्योंकि अनवांटेड प्लांट को रिमूव क्यों करना पड़ता है, क्योंकि अगर ये अनवांटेड प्लांट रहे, जो न्यूट्रिशन हमारी क्रॉप्स को, यूजफुल क्रॉप को मिलना चाहिए था, वो न्यूट्रिशन इनमें चला जाता है, तो उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन, जो हमारी जो फसल है उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता। तो इसलिए हम वीडिंग मेथड अपनाते हैं। वीडिंग मेथड में क्या करते हैं, हम अनवांटेड प्लांट को रिमूव करते हैं, ठीक है। तो वीडिंग में देखिए, द अनवांटेड प्लांट विच आर ग्रो अलोंग विद ए कल्टीवेटेड क्रॉप आर कॉल्ड वीड्स, ठीक है। जो
हमारी जो कल्टीवेटेड क्रॉप है उसके साथ जो अनवांटेड प्लांट ग्रो कर जाते हैं उसे हम वीड्स बोलते हैं. द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स फ्रॉम ए क्रॉप फील्ड इज कॉल्ड वीडिंग. ठीक है. द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड्स. सबसे बेस्ट टाइम कब होता है रिमूव करने का वीड्स को? जब वो अपने प्लांट और उसके फ्लावर निकलने से पहले अगर हम उसको रिमूव कर देंगे तो वो सबसे बेस्ट टाइम होता है. ठीक है. उसके बाद वेरियस मेथड ऑफ वीडिंग्स आर क्या है? रिमूवल ऑफ वीड बाय पुलिंग देम आउट. हाथ से उसको हटाना सबसे पहला मेथड ये है. दूसरा क्या है? रिमूवल ऑफ वीड्स बाय यूजिंग ट्रोवल. ट्रोवल एक मशीन होती है जिसके कारण हम जिससे हम वीड को रिमूव करते हैं. उसके बाद क्या है? थर्ड मेथड डिस्ट्रॉइंग द वीड्स बाय स्प्रेइंग स्पेशल केमिकल कॉल्ड वीडीसाइड्स. और थर्ड मेथड क्या है? वीडीसाइड्स का यूज करके हम वीड्स को हटा सकते हैं. ठीक है. उसके बाद क्या है? हार्वेस्टिंग. हार्वेस्टिंग में क्या होता है कि हम क्रॉप की कटाई करते हैं. जो कटाई होती है उसको हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग. द कटिंग ऑफ गैदरिंग ऑफ द मैच्योर फूड क्रॉप इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग. इट इज डन आइदर बाय हैंड यूजिंग और सिकल्स और बाय ए मोटराइज्ड मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर. हार्वेस्टर से कर सकते हैं, सिकल का यूज कर सकते हैं, हाथ से यूज करना पड़ता है उसको, और नॉर्मल हाथ से भी हम कटाई कर सकते हैं. ठीक है. स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स. अब हार्वेस्टिंग के बाद क्या काम होता है अपना? स्टोरेज का. द प्रैक्टिस और मीन्स ऑफ कीपिंग ग्रेन्स अनटिल इट इज सोल्ड और यूज इज कॉल्ड स्टोरेज. ठीक है. उसको बेचने से पहले हम क्या करते हैं? उसको स्टोर करते हैं. स्टोर करेंगे. स्टोर किससे करते हैं हम? जो हमारे जूट बैग्स होते हैं इसकी हेल्प लेते हैं. और फूड ग्रेन इज डन इन गनी बैग्स एंड इन ग्रेन सोलियस. ठीक है. इसकी हम हेल्प लेते हैं उसको स्टोर करने के लिए. ये हमारा फूड प्रोडक्शन की एक बार हमारा क्या हो गया? रिवीजन हो गई.